हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंश आपका स्वागत करता हूं गुरुजी अड्डा की इस एक और नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट जो रियल नंबर है उसके अंदर एक टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम करके एक टॉपिक है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आज इसी टॉपिक को डिफाइन करूंगा और ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि इस टॉपिक का यूज किसके लिए किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बात कह देना चाहता हूं, मैंने इसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन और इस चैप्टर के अंदर हमारी थ्योरम 1.1 है उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो सबसे पहले जाके उन दोनों वीडियोस को भी वॉच कर लें। उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इस टॉपिक का नाम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कैसे पढ़ा। तो यूक्लिड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हमारी थ्योरम 1.1 है उसमें भी मैंने उसके नेम का मतलब समझाया था आपको। ठीक, मैं ऐसे ही इधर भी नेम का मतलब समझाने वाला हूँ। तो यूक्लिड का मतलब हमारा मैथमेटिशियन ही है, हमारे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। डिवीजन का मतलब हमारा डिवाइड से ही है और एल्गोरिथम का मतलब है, यहाँ पे एल्गोरिथम एक प्रोसीजर होता है। जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसको सॉल्व करने का जो प्रोसीजर होता है उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ये किस बेस पे काम करती है और किसके लिए यूज की जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ये एचसीएफ्स को फाइंड करने के लिए यूज की जाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब हम एचसीएफ्स को इसकी मदद से कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स से ए एंड बी विद ए हमारा क्या है, बी से बड़ा है और बी क्या है हमारा छोटा, मतलब कि ए ग्रेटर देन बाय बी द फॉलोइंग स्टेप्स। मतलब इसका मतलब यह है कि हमें, जैसे कि हमें कोई दो संख्या दी हुई है, मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है हमारे पास। ठीक है, उनके बीच का हमें एचसीएफ निकालना है। ये टू पॉजिटिव इंटीजर्स हमको गिवन है ए एंड बी, ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये हमको गिवन है। अब हमको इन दोनों के बीच का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। इनका दोनों का एचसीएफ क्या होगा, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस चीज को लिखने के बाद इधर एक और चीज लिखी हुई है, विद ए ग्रेटर देन द फॉलोइंग स्टेप्स बी, ए ग्रेटर देन बाय बी द फॉलोइंग स्टेप्स बी। इसका मतलब ए ग्रेटर देन बाय बी का मतलब क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं हम, इसका यूज क्या होगा। मतलब कि समझिए हमारे पास कोई दो इंटीजर्स गिवन है, जैसे सपोज करिए 24 एंड 43, हमारे पास ये दो इंटीजर्स गिवन है। तो अब हम हमारा क्या होता है, इसमें हमको एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो हमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाने से पहले एक काम करना पड़ता है, इसमें से अब हमको पता करना होगा कि ए कौन सा है बी कौन सा है। अभी हमको ये नहीं पता है कि ए कौन है और बी कौन है। तो सबसे पहले हमको ए और बी को फाइंड करना होता है कि ए और बी कौन से हैं। तो ए और बी को फाइंड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ए ग्रेटर देन बाय बी। मतलब कि जो बड़ी संख्या होती है वो हमारी ए होती है। बड़ी संख्या कौन सी है हमारी यहाँ पे, 43। तो 43 हमारी ए हो जाएगी। और छोटी संख्या कौन सी है हमारी, 24 हमारी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। तो ये फिर कैसा बन जाता है हमारा, 24 ग्रेटर देन बाय, सॉरी 24 नहीं है 43 है, 43 ग्रेटर देन बाय 24। ठीक है, यही तो हो जाएगा। मस्ट हमको सबसे पहले यही करना होता है, इसमें जिन दो संख्याओं का हमको एचसीएफ फाइंड करना होता है, उन एचसीएफ को फाइंड करने से पहले, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को लगाने से पहले हमको ये चीज करनी होती है कि ए कौन सा है और बी कौन सा है। ए और बी को फाइंड करना होता है और ए और बी को फाइंड करने के लिए हम इस स्टेप का यूज करते हैं। जो ग्रेटर, जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो ए होती है और छोटी संख्या होती है उस बड़ी वाली से वो हमारी बी होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि अब हम इसको फाइंड कैसे करेंगे। इतना तो समझ में आएगा कि हमने ए और बी को फाइंड कर लिया। अब एचसीएफ को कैसे फाइंड करेंगे। एचसीएफ को फाइंड करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। तो 3 स्टेप्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन करे हुए हैं। मैं इस पूरे का आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक भी देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपली से आप उधर से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, आप उधर से दोबारा से समझ भी सकते हैं, या तो आपको नोट्स के लिए इसको नोट डाउन भी कर ले अपनी कॉपीज में, तो उधर से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर ले, फिर जाके आराम से अपनी कॉपीज में इसको लिख भी सकते हैं।
तो चलिए बात कर लेते हैं 3 स्टेप्स कौन कौन से मैंने इधर नोट डाउन करे हुए हैं। तो सबसे पहले हमको एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से मस्ट हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ए एंड बी। मतलब कि जो हमारे पास ए और बी है उसके अंदर हमको सबसे पहले क्या लगाना पड़ता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी थ्योरम 1.1 जो हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा है, मैंने उसमें आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया तो आप लोगों को याद ही होगा। फिर भी मैंने इधर नोट डाउन कर दिया है। सो वी फाइंड द होल नंबर्स क्यू एंड आर। मतलब कि ये जैसे कि मैंने उसमें समझाया था आपको, अगर आप बी और ए का डिवाइड देते हैं तो हमारे पास हमेशा डिवाइड देने के बाद आखिरी में बचता क्या है, इस साइड में क्यू आता है, मतलब कोई क्वेश्चन ही तो बचता है आखिरी में, और इस साइड में क्या बचता है हमारे पास, रिमाइंडर। इधर कोई रिमाइंडर ही तो बचता है, इधर क्वेश्चन बचता है, इधर रिमाइंडर बचता है। अगर आपके पास दो इंटीजर्स गिवन है ए और बी, और ए और बी का अगर आप डिवाइड देते हो तो हमेशा आखिरी में पास दो ही तो निकल के आती है, दो ही तो चीजें, क्वेश्चन और रिमाइंडर, लास्ट में यही तो निकल के आता है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है और यूक्लिड डिवीजन लेमा भी यही कहती है। तो मैंने इसीलिए कहा है, आप अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया तो उस वीडियो को जाके वॉच कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हमको करने के बाद हमारे पास ये आ जाता है, तो उसको हम ये यूक्लिड डिवीजन का हमारा फॉर्मूला होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस में आर। और इसकी एक कंडीशन होती है कि क्या होता है, जो हमारा रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर एक कंडीशन होती है, जो हमारा रिमाइंडर निकल के आएगा वो हमेशा या तो जीरो निकल के आना चाहिए, या तो जीरो निकल के आना चाहिए, या जीरो से बड़े होने चाहिए, 1 2 3 4 और इनफाइनाइट जितने भी आगे होते हैं, ठीक है। या तो जीरो आना चाहिए हमारा रिमाइंडर, जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं तो उस टाइम पे जब हमारा रिमाइंडर आता है तो वो रिमाइंडर या तो जीरो ही आना चाहिए या जीरो से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। और जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमेशा लेस देन रहना चाहिए बी से, बी हमारा बड़ा रहना चाहिए। आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको बताया भी था अपने जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी यूक्लिड डिवीजन लेमा की, उसमें मैंने आपको बताया था ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, ये सब चीजें मैंने आपको उस वीडियो में बताई थी। और मैं दोबारा से बता देता हूँ, ए का मतलब था हमारे यहाँ पे क्या था, डिवाइडेंड। ए क्या होता है हमारा, डिवाइडेंड, मतलब कि जिसमें डिवाइड दिया जाता है, जिसमें डिवाइड दिया जाता है। बी क्या था हमारा, डिवाइजर, जिसके द्वारा जिस संख्या में डिवाइड दिया जाता है। और क्यू और आर आप लोगों को पता ही है, क्यू का मतलब हमारा क्वोशिएंट होता है, आर का मतलब हमारा रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो बी का मतलब क्या है, डिवाइजर, मतलब कि जो हमारा रिमाइंडर होना चाहिए हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। जैसे कि हमारा ये रिमाइंडर आया है, ठीक है, ये तो रिमाइंडर आया हमारा, ये रिमाइंडर जो है हमेशा इस डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, स्मॉल रहना चाहिए, ठीक है। और ये बात आपको क्लियर हो गई। इस चीज को करने के बाद जो हमें दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको लिखने के बाद हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई कर देना है। ये दो संख्या जैसे हमको दी हुई है, ठीक है, इसके अंदर हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा को लगा देना है इसके अकॉर्डिंग। सेकंड स्टेप ये बोलता है, अगर फर्स्ट ट्रायल में ही हमारे पास जीरो आ जाता है, इफ आर इक्वल टू जीरो बी इज द एचसीएफ ए एंड बी, मतलब कि अगर हम जिन संख्याओं का एचसीएफ को फाइंड कर रहे हैं अगर उनका हम डिवाइड देते हैं, मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करते हैं, तो पहली बारी में जीरो आ जाता है, ठीक है, जीरो फाइंड हो जाता है, मतलब रिमाइंडर जो है हमारा जीरो आ जाता है। तो हमारा जो डिवाइजर होता है वो उस जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब जिसका हमको एचसीएफ फाइंड करना था, तो जो डिवाइजर होता है उस संख्या का हमारा एचसीएफ बन जाता है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस बात को। मतलब कि मैं ये कह रहा था, जैसे कि आप सपोज करिए हमको क्या गिवन था, हमको इनका एचसीएफ निकालना है 23 एंड 23, हमको इन दो संख्या का एचसीएफ फाइंड करना है, इन दोनों डिजिट्स का एचसीएफ फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा। 23 और 23 डिवाइड देते हैं तो फर्स्ट बार ये जीरो आ गया हमारा। ऐसे अगर जीरो आ जाता है, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं जीरो आ गया, इस डिवाइड को देने के बाद जैसे कि फर्स्ट स्टेप में हमको ये करना पड़ता है, इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के बाद हमको इस डिवाइड को इस फॉर्म में लिखना पड़ता है, इस फॉर्म में a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस में आर। मतलब कि आपको अब इसके क्या लिखना होगा, 23 इक्वल टू में 23 इंटू 1 प्लस में 0, ये इस फॉर्म में हमने इसको फिल कर दिया है,
ठीक हमको इसी फॉर्म में इसको फिल कर देना होता है फर्स्ट स्टेप में डिवाइड देने के बाद। सेकंड स्टेप की जो बात थी मैं आपको बता रहा था कि अगर पहली बारी में आर जो है हमारे जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है तो जो डिवाइजर होता है वो हमारे जो डिजिट्स का हमको एचसीएफ फाइंड करना था उनका वो एचसीएफ बन जाता है। मतलब कि इन दोनों संख्या 23 और 23 का हमको क्या फाइंड करना था, एचसीएफ फाइंड करना था यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ चुका है 0। इस कंडीशन में यहाँ पे रिमाइंडर 0 आने के बाद इस कंडीशन में क्या हो जाता है, जो हमारा डिवाइजर होता है मतलब कि बी जो है हमारा ये हमारा डिवाइजर इन दोनों संख्या का एचसीएफ बन जाएगा। अब इधर कोई भी संख्या आ सकती है, कोई जरूरी नहीं है 23 आएगी। जिन संख्याओं का आप एचसीएफ फाइंड करोगे उसके हिसाब से अलग अलग संख्याएं आती हैं। तो जो बी बन जाता है, बी जो होता है वो हमारा डिवाइजर बन जाता है। इस बात को याद रखना, ए हमारा डिवाइडेंट होता है, बी डिवाइजर होता है, क्यू कोएफिशिएंट होता है, आर रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो जो बी होता है, बी मतलब जो डिवाइजर है हमारा, वो इन संख्याओं का एचसीएफ बन जाता है। फर्स्ट कंडीशन तो ये होती है सेकंड स्टेप में, अगर फर्स्ट ट्रायल में ही 0 आ जाता है। ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन की अब हम बात कर लेते हैं। अगर पहली बारी में 0 नहीं आता है, 0 फाइंड नहीं होता है, देखो ये बोल रहा है इफ आर नॉट इक्वल टू 0 अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू बी एंड आर। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर पहली बारी में 0 नहीं आता है, मतलब कि समझिए आप, जैसे कि मैंने लिख लिया 2 और 3, ठीक है, हमने ये फाइंड किया, तो क्या करेंगे हम 2 1 2, क्या बचा हमारे पास 1 ही तो बचा। अब इस केस में अगर हमारा फर्स्ट ट्राई में ही 0 नहीं आता है, इसमें तो 0 आ गया था, अगर 0 आ गया था तो जो डिवाइजर था वो हमारा एचसीएफ फाइंड हो गया था। पर अगर ऐसा कुछ हो जाता है हमारे साथ कि फर्स्ट बारी में 0 नहीं आता है, तो हमको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो हमको क्या करना होता है, जो डिवाइजर होता है ना, डिवाइजर जो होता है उसको डिवाइड करवाना पड़ता है रिमाइंडर से। मतलब कि जो डिवाइजर है, अब हम क्या करेंगे 1 का डिवाइड 2 से देंगे। जो डिवाइजर होता है उसका डिवाइड हम रिमाइंडर में करवाते हैं, ठीक है। रिमाइंडर अब डिवाइजर में डिवाइड देता है। अब यहाँ पे जो डिवाइजर था वो डिवाइडेंट बन जाएगा और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमको यहाँ पे ये चीज दी होती है। अब जैसे कि अब आप इस चीज को कर लोगे तो यहाँ पे 2 आ गया हमारा, ठीक है। तो 1 के में 2 कहाँ पे आता है, आप ले लीजिए इसको 1 में 1 वाली में ले लीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बचेगा। अब डिवाइजर का दोबारा इसमें डिवाइड देंगे, 1 होता है तो ये 1 पहली बारी में चला जाएगा, तो 1 0 आ गया। अब ये 0 आते ही हमारा जो एचसीएफ होगा 2 और 3 का जो एचसीएफ होगा, 2 और 3 का जो एचसीएफ होगा ना, 2 और 3 का जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा 1। इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। हमको इस काम को तब तक करना होता है, ये थर्ड स्टेप हमारा यही कहता है। अगर देखो आर जो सेकंड स्टेप में जो सेकंड केस है पहले, तो वो ये कहता है आर नॉट इक्वल टू 0 आता है, मतलब कि आर नॉट इक्वल टू 0 आता है फर्स्ट बारी में, तो हमको क्या करना पड़ता है, जो डिवाइजर होता है उसका रिमाइंडर से डिवाइड करवाना पड़ता है। इस केस में क्या हो जाता है, जो हमारा डिवाइजर होता है वो तो डिवाइडेंट बन जाता है और जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर बन जाता है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप यही चीज कहता है कंटिन्यू द प्रोसेस टिल एंड द रिमाइंडर इज 0, द डिवाइजर एट द स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ। मतलब कि थर्ड स्टेप हमारा यही कहता है, अब हमको इस प्रोसेस को तब तक करना है, जो अगर फर्स्ट केस में 0 नहीं आता है तो अब हमको ये प्रोसेस तब तक करना है, जो डिवाइजर को रिमाइंडर से डिवाइड करवाते हैं, मतलब डिवाइजर हमारा डिवाइडेड बन जाता है और रिमाइंडर हमारा डिवाइजर बन जाता है। अब इस प्रोसेस को हमको तब तक करना है जब तक हमारे पास 0 नहीं आ जाता है। जहां पे 0 आ जाएगा तो जो उस 0 का डिवाइजर होता है, 0 का जो डिवाइजर होगा, मतलब जो जिस डिवाइड देने पे जिस डिवाइड में वो 0 आया होगा, जिस डिवाइड में का वो रिमाइंडर 0 आया होगा, वो डिवाइड जिस डिवाइजर से दिया गया होगा वो हमारा एचसीएफ बन जाएगा। मतलब कि हमारा 0 कब आया है यहाँ पे, जब 1 का डिवाइड हमने 1 से दिया है, तब 1 बारी में ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा 1 क्या हो जाएगा, इसका डिवाइजर हो जाएगा। यही बात इसमें कही गई है और मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ। चलिए एक एग्जांपल से हम इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ जल्दी से हम इसको रफ कर लेते हैं। तो आप इसको देखिए, आप इधर समझिए इसको कि जैसे कि अब हमारे पास है कोई भी डिजिट ले लेता हूँ मैं 22 एंड आपका
22 एंड हम ले लेते हैं आपका 22 एंड हम ले लेते हैं 45, ठीक है। 22 एंड 45 मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। ये मैं R0 इक्वल टू 0 वाला बता रहा हूँ। अब 22 2 जा कितना होता है हमारा 44, तो 2 से कटते हैं हम 44 आ जाएगा हमारे यहाँ पे, क्या आ जाता है 44 यहाँ पे आ जाता है। तो हमारे पास क्या बच जाता है रिमाइंडर 1। अब इस केस में ये 1 बच गया ना, तो अब हमको क्या करना है, जो डिवाइजर है हमारा, ये डिवाइजर है, इस डिवाइजर को हमको इधर ले आना है। इस डिवाइजर को अब हमको डिवाइडेंट में कन्वर्ट कर देना है, और जो रिमाइंडर होता है उसको डिवाइजर ही रहने देना है। तो अब इसका 1 का हम डिवाइड इसमें देंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, ये कितनी बार में चला जाएगा 22 बार में चला जाएगा ये। तो 1 के में 22 बार में आता है। ये जब इसमें चला जाएगा तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जैसे ही कैंसिल आउट होता है मतलब कि ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 आ चुका है, तो अब इसका जो हमारा SCF होगा वो 1 हो जाएगा। मतलब कि जो 22 एंड 45 का SCF था वो हमारा क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा हमारा 1, ठीक है, ये हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर, यही बात होती है इसमें। अगर R0 आ जाता है तो डायरेक्ट आप डिवाइजर बना सकते हैं उसको। यही हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहती है। चलिए स्टूडेंट, मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। वीडियो को खत्म करने से पहले आपको एक बात कह देना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपका को अच्छा लगा हो और आपके लिए ये यूजफुल रहा हो वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे कि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। क्योंकि अब मैं आगे अपनी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस की भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। अगर आप टेक, गेमिंग, इन सब चीज़ के भी शौकीन है तो मेरे इस चैनल पे आपको इन सबसे भी रिलेटेड वीडियोस मिलती है। तो आप तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ बस आपसे अपने अगले वीडियो में।